हेलो दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे इस वीडियो को पिछले वीडियो की तरह लाइक करेंगे और चैनल को और सब्सक्राइब भी करेंगे, दूसरों को बताएंगे, शेयर करेंगे। तो इसका जो मैंने टॉपिक रखा है वो है डिज़ायर, ख्वाहिश, इच्छा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लाइफ में काफ़ी डील करने को मिलता है और डे टू डे लाइफ में हम इसको जी रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी भी इसी पर निर्भर करती है अगर हम एक पॉइंट में इस बात को देखेंगे एक्चुअली। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, डिज़ायर है क्या? डिज़ायर एक फीलिंग है। कैसी फीलिंग है ये? एक खुशी की फीलिंग है, एक एक्साइटमेंट की फीलिंग है। जब हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो एक फीलिंग हमारे अंदर आती है, एक ख्वाहिश की फीलिंग आती है, एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है। तो अगर हमें जो चीज़ की ख्वाहिश है वो चीज़ अगर मिल जाती है तो क्या डिज़ायर फुलफिल हो जाता है? क्या हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, इच्छा ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली फीलिंग की खुशी जो है वो हमें फिर से चाहिए होती है। तो हमें किसी और चीज़ का फिर डिज़ायर हो जाता है। तो डिज़ायर इज़ रिप्लेस्ड बाय सम अदर डिज़ायर और अ मोर इंटेंस डिज़ायर समटाइम्स। सो ख्वाहिश जो है वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। हम सब समझते हैं, जानते हैं, सुना है। तो वो बस रिप्लेस हो जाएगी किसी और ख्वाहिश से। तो जैसे मुझे बाइक लेनी है, तो क्या बाइक लेने के बाद मेरी बाइक लेने की ख्वाहिश पूरी हो गई तो सारा मामला ठंडा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जल्दी ही बोर हो जाऊँगा और फिर उसके बाद कोई और ख्वाहिश मेरे दिल में आएगी, क्योंकि मुझे वो प्लेज़र चाहिए, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए एक्चुअली। मुझे वो प्लेज़र चाहिए जो उस चीज़ की ख्वाहिश के साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे कोई और चीज़ मिल जाएगी, उससे मैं अपनी ख्वाहिश जोड़ लूँगा और उससे प्लेज़र हासिल करूँगा। तो दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और सम अदर फीलिंग ऑफ प्लेज़र जो हमें ख्वाहिश के ज़रिए मिल रहा होता है। वो चीज़ एक्चुअली मिल जाए अगर, तो फिर हमें हमारा वो प्लेज़र ख़त्म हो जाता है, एक्चुअली हमारा मकसद ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम किसी और चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे और फिर उस पे अपना ख्वाहिश का फ़ोकस डाल देंगे। तो हमें पहले ये जड़ समझनी है कि क्या ख्वाहिश जो है चीज़ की होती है वो, या अपने अंदर की फीलिंग एक है जो हम पाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ख्वाहिश एक अच्छी चीज़ भी है। ख्वाहिश ही हमारे सर्वाइवल और सस्टेनेंस की ज़िम्मेदार भी है और इसी के ज़रिए हम मोटिवेट भी होते हैं। अगर हमारे ज़िंदगी में ख्वाहिश, डिज़ायर ना हो तो हम बोर हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा डिज़ायर की कमी हो गई तो फिर जीने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी। सब ख्वाहिश ख़त्म हो गई तो जीने की भी ख्वाहिश ख़त्म हो गई। तो उसके बाद डिप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद सुसाइड वग़ैरह भी लोग कर सकते हैं। तो सुसाइड का एक कारण, वो भी एक मेजर कारण है कि डिज़ायर का ख़त्म हो जाना, ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना। और जैसे मान लो किसी को डिज़ायर है एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट लाने का, तो एग्ज़ाम में जो अच्छा रिज़ल्ट है वो डिज़ायर नहीं है। डिज़ायर एक्चुअली क्या है? एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट आने से थोड़ा प्राउड फ़ील होगा, पीयर ग्रुप में और घर में अच्छा लगेगा। तो जब तक डिज़ायर जो है एक फ़ीलिंग है, कि इमोशन है, ठीक है? जस्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं है डिज़ायर, ठीक है? अच्छा मार्क्स आना डिज़ायर नहीं है, अच्छा मार्क्स आना डिज़ायर नहीं है, बल्कि अच्छा मार्क्स लाने से जो फ़ीलिंग हमारे अंदर आएगी प्राउड की, वो हमारा डिज़ायर है। तो हमें इस बात को समझना है कि डिज़ायर एक्चुअली है क्या? अच्छा, तो डिज़ायर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, हम जानते हैं और अभी मैंने डिस्कस भी किया, ये मोटिवेट भी करता है और कई बार हमारे अननेसेसरी डिज़ायर्स होते हैं। तो वी कैन से दैट देयर आर सम फ्रूटफुल डिज़ायर्स एंड देयर आर सम हज़ार्डस और अनफ्रूटफुल डिज़ायर्स। तो जो फ्रूटफुल डिज़ायर्स हैं वो तो हमें करनी चाहिए, वो परस्यू करनी चाहिए, लेकिन हज़ार्डस डिज़ायर्स से दूर रहना चाहिए। व्हाई? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल फ्रूटफुल डिज़ायर का। मुझे एक कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, उसके बाद अपनी लाइफ सेटल करनी है, अच्छी करनी है। इट इज़ अ फ्रूटफुल डिज़ायर। हमारी आगे की ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी, करियर बन जाएगा। मुझे कॉम्पिटिशन क्रैक करने का जो डिज़ायर। बट व्हाट इज़ एन अनफ्रूटफुल डिज़ायर? लाइक मैं शादी कराना चाहता हूँ और किसी की, बेटे की, बच्चे की, रिश्तेदार की, भाई की, किसी की भी, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सुपीरियर फ़ील करूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहता हूँ। एक लैविश शादी कराना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सोशल स्टेटस इम्प्रूव कर जाए। तो ये एक अनफ्रूटफुल और हज़ार्डस डिज़ायर है, वो सब धोखा है। एक्चुअली इट इज़ भ्रम जो आप कह सकते हैं हिंदी में।
तो ये एक अनफ्रूटफुल डिजायर है, तो जिसको चेक करने की जरूरत है। तो एक्चुअली मेडिटेशन एक चीज है जो और भी चीजें अभी हम आगे देखेंगे, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए डिजायर्स को खोज सकते हैं और उसके बाद उसको काबू में रख सकते हैं। अब इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। अगली चीज जो डिजायर के बारे में हमें जाननी है वो ये है कि डिजायर दुख और दर्द भी देता है, और ज्यादा दुख और दर्द का जिम्मेदार डिजायर ही होता है, क्योंकि देर आर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, मेनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स विच लीड टू पेन। जितना इंटेंस डिजायर अनफुलफिल्ड रह जाएगा उतना ज्यादा पेन भी वो देता है। और दुख और दर्द जो है, और डिजायर के साथ ऐसा नहीं कि अगर फुलफिल हो गया तो डिजायर खत्म हो गया, नहीं, डिजायर और बढ़ जाता है और इंटेंस हो जाता है। एक्चुअली ये एक ऐसा जिन है जिसको जितना खिलाओ इसकी भूख और बढ़ जाएगी। तो डिजायर को चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना बहुत जरूरी हो जाता है। डिजायर दुख और दर्द तो देता ही है, और डिजायर बुराइयों की भी वजह है, क्योंकि बहुत सारी बुराई समाज में और घर में बाहर में हम में ऐसी होती है जो डिजायर और ख्वाहिश की वजह से होती है। डिजायर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाता है, ग्रीड हो जाता है, लालच हो जाता है, जिससे झगड़े होते हैं, जिससे मारकाट भी होता है, जिससे गलत गलत काम होते हैं। ठीक है, तो डिजायर जो है दुख दर्द और बुराई सबकी जड़ भी है, तो इसको भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और लोग लेते हैं ये स्टेप्स, और हर समाज में हर जगह लिया जाता है ये स्टेप। तो इसको हम लोग थोड़ा जान लें, समझ लें। कुछ मेडिटेशंस, प्रेयर्स, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये सब ये है कि अपने अंदर के दिल को थोड़ा सा काम रखना, उसके ख्वाहिशों को समझना, उसको काम करना, इसके लिए काम आता है। दूसरा, लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, रोज़े रखते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिज़ायर टू ईट है या डिज़ायर टू कंज्यूम है, उस डिज़ायर को भी कंट्रोल करना, उसको समझना कि अनलिमिटेड नहीं चले जाना है, क्योंकि वो तो भूख बढ़ती जाएगी। आज पराठा खा रहे हैं, कल चिकन खा रहे हैं, परसों मटन खा रहे हैं, इस तरीके से कल कुछ और खाने के लिए चाहिए, परसों कुछ और टेस्टी चाहिए। तो ये जो कंजम्पशन की, हंगर की जो, हंगर नहीं कहें, हंगर तो नीड है, कंजम्पशन की जो भूख है वो बढ़ती जाती है। तो उसके लिए फास्टिंग, व्रत और रोज़ा जो है ना, वो उसको कंट्रोल में रखने के काम आता है। और क्या लोग यूज़ करते हैं? लोग यूज़ करते हैं चैरिटी, ज़कात देना, दान करना। तो किस लिए करते हैं? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके जो हमारे अंदर डिज़ायर होता है उसको चेक करने के लिए हम दान भी दें, दूसरों को दें, अपने पास ही जमा करके ना रखें। तो ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है। सो प्रेयर एंड देन फास्टिंग एंड देन चैरिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे अंदर ये फीलिंग और ये सोच और ये बिलीव होनी चाहिए कि वी आर नॉट अनअकाउंटेबल, वी आर अकाउंटेबल not only to our family members, not only to our society, but also to our God, who is seeing our activities, watching। और हमें एक बार जाके हिसाब देना है, तो हम अननेसेसरी डिज़ायर के चक्कर में आके कंज्यूम करने में और अपने डिज़ायर को फुलफिल करने में ना लग जाए, बिकॉज वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर कंजम्पशन। यह हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। सो बेसिकली ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग को सोचनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि एक किसी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही है, आपको भी मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ जाएगी जब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, कि वी आर नॉट रिच बाय व्हाट वी हैव, वी आर एक्चुअली रिच बाय व्हाट वी डोंट हैव। हमारे पास अगर कुछ है तो हम अमीर नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो भी हम अमीर हैं। कैसे हैं? जैसे कार है, बंगला है, ठीक है, ये सब चीज़ हमारे पास अगर आ जाता है तो हम उसे मेंटेन करने में लगेंगे, उसको यूज़ करने में लगेंगे, हमारे पास टाइम कम हो जाएगा, हमारे पास पीस ऑफ माइंड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में उलझ जाएंगे। अगर हमारे पास फेमस और फेम होने का ख्वाहिश है और वो हम बन जाते हैं, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा कि हमारी फ्रीडम थोड़ी छिन जाएगी। एक सेलिब्रिटी इतना ओपनली घूम नहीं सकता है। तो फ्रीडम, टाइम, पीस ऑफ माइंड, ये सब भी एक वेल्थ है जो हमें फ्री में मिला हुआ है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। और जो चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी है उसकी हमें कदर है। तो अगर हम, ऐसा नहीं है पैसा से, कार, बंगला और फेमस होने से ही रिच है। हमारे पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हमारे पास इसके बदले दूसरी चीज़ें हैं, जैसे टाइम है, फ्रीडम है, उससे हम रिच हैं।
तो ये बात हम लोग को समझनी चाहिए कि ये परसेप्शन का भी थोड़ा सा खेल है जो काफी मैटर कर जाता है कई बार। अगली चीज जो मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था वो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जो काफी बेसिक चीज बता रहा है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है मुझे लगी और हमारे लिए ही अच्छी है अगर हम इसको फॉलो कर सकें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो डिजायर हमारे अंदर होता है इसका एक पर्पस है, एंड इसका बेसिक पर्पस ये है, जैसे उस आर्टिकल में कहा गया था कि सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक, हमारे अंदर थोड़ा बेसिक डिजायर होगा तो हम सरवाइव करने की कोशिश करेंगे, खाने पीने और शेल्टर की कोशिश करेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। और हमारे अंदर डिजायर होगा तो हम सेक्स के लिए भी डिजायरेबल होंगे, और उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा तो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे। तो एक इंसान की जो जाति है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 8 बिलियन पीपल जो इस वर्ल्ड में है, इसके बाद रिप्रोडक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है। और उसी के साथ सर्वाइवल की भी हम लोगों को इतनी ज़्यादा इशू नहीं है जितना हम और आप लगे रहते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट और समझ रहे हैं, उनको सर्वाइवल का इतना इशू नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को थोड़ा हेल्प करनी चाहिए और वो ज़रूरी भी है। लेकिन हम आपके लिए इतना बड़ा इशू सर्वाइवल भी नहीं है, ना रिप्रोडक्शन है, आई थिंक। तो बेसिकली क्या चीज़ें हैं जो फिर हम लोगों को बहका रही हैं? तो एक्चुअली जो डिज़ायर है उसका पर्पस रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल था, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा उस आर्टिकल में था। लेकिन धीरे धीरे ये नीड से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर और लालच का रूप ले लेता है। तो जैसे हमारा एक मकसद होता है कि सोशल स्टेटस और एक सोसाइटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना इंस्टेड ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन हमने समाज में बना रखा है। शादी करनी है तो इतना खर्च करना ही है। कुछ कल्चरल रिक्वायरमेंट्स हमने बना रखे हैं जो सामाजिक हैं, जो रीति रिवाज हैं, इसमें भी खर्च करना है भाई, उसमें भी करना है, ये ओकेज़न हो रहा है, वो ओकेज़न हो रहा है, ये भी करना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी मिठाई देनी है, वहाँ भी कपड़े देने हैं। तो अननेसेसरी बर्डन हमारे ऊपर है। बट एल्स सबसे बड़ी चीज़ आजकल के दौर में जो हम लोग जी रहे हैं, हर तरह का एडवर्टीजमेंट हमारे पास है। और एडवर्टीजमेंट को अगर हम समझें तो बहुत साइकोलॉजिकली ये हमारे साथ डिज़ायर के साथ और हमारे अंदर की सोच के साथ खेलता है एक तरीके से। कैसे खेलता है? तो बेसिकली एक कार का एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो कार के एडवर्टीजमेंट में बस कार नहीं दिखाई जाती है, उसके स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए जाते हैं, वो सब एक दो बाद में बता दिए जाते हैं। मेनली एक पहाड़ में, एक अच्छी वादी में, एक अच्छे रोड पे गाड़ी को चलाते हुए दिखाया जाता है, एक सुंदर वादी में, और एक अच्छी रोड पे, या एक ऑफ रोडर है तो ऑफ रोड पे, और हर जगह पे। तो एक डिज़ायर अंदर में आते हैं, और वो डिज़ायर किस चीज़ का है? उस वादी में गाड़ी चलाने का डिज़ायर है। गाड़ी का नहीं है, उस वादी में गाड़ी चलाने का डिज़ायर है। दिल्ली की ट्रैफिक में अगर गाड़ी चल रही है तो डिज़ायर नहीं आएगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट दिल्ली की ट्रैफिक में नहीं चलाने का दिखाएगा, जो हमें और आपको हमेशा चलाना है, पहाड़ों पे नहीं चलाना है, लेकिन वो पहाड़ों पे दिखाएगा। तो हमारे अंदर एक ख्वाहिश आ जाएगी। फिर उसके बाद एक दो कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर देगा जो आपको बता देगा, जिससे आपका माइंड इस बात को लेजिटिमाइज करेगा कि हाँ भाई, अब इसकी ज़रूरत भी तो है ही, ले लेते हैं। तो ख्वाहिश को लेजिटिमाइज करने के लिए एक दो पॉइंट्स ऐसे बता दिए जाएंगे, और आपके इंटेलेक्ट जो कि एक आपकी ख्वाहिश का स्लेव है नॉर्मल कंडीशन में, वो आपको ये कहेगा कि भाई चलो ले लो, ले लेते हैं, थोड़ी ज़रूरत है। तो एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा दिमाग को। ठीक है, चाहिए तो ख्वाहिश को, लेकिन आपके दिमाग को एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि भाई चलो थोड़ा ज़रूरत है, गाड़ी बदल लेते हैं, या गाड़ी की ज़रूरत नहीं है तो गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट जो आजकल हमारे साथ होता रहता है। और क्या होता है, हमारे पीयर ग्रुप्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, उनके पास अगर कुछ है तो वो भी लेने की ख्वाहिश हो जाती है हमारे पास, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती तो भी हम लेना चाहते हैं। तो दीज आर ऑल अननेसेसरी कॉम्पिटिशन्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है नीड और डिज़ायर के बीच में। शॉपेनहेयर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, और वो एक फिलोसफर थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंटेलेक्ट है, जो हमारा दिमाग है, ये एक लेम है, लेम आदमी है, मतलब एक लंगड़ा आदमी है जो चल नहीं सकता है, और ये एक शोल्डर पे है ऑफ अ ब्लाइंड जायंट। और वो ब्लाइंड जायंट, अंधा जायंट कौन है? वो हमारा डिज़ायर, इमोशंस, ड्राइव्स एंड फियर्स है, इनके ऊपर बैठा हुआ है ये बेचारा लंगड़ा आदमी।
और ये अपने से नहीं चल सकता, और उसे पता भी नहीं है कि ये जो ब्लाइंड डिजायर है, ब्लाइंड जायंट है, जो एक दैत्य है, उसके अंदर कितने पावर है, उसे ये पता भी नहीं है उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड डिजायर एंड ड्राइव्स, जो कि हमारे दिमाग को कई बार पता नहीं होता, बहुत कम पता होता है। हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स होते हैं हमारे दिमाग में, मल्टीपल डिजायर्स होते हैं जो छुपे होते हैं और हमारे दिमाग तक आ नहीं पाते हैं। और एक दो डिजायर जब आते हैं तो दिमाग हमारा उसका स्लेव होता है, तो उसे मान लेता है। जैसे सिगरेट पीना हानिकारक है, हर किसी को पता है, ठीक है, और उसका एक रीजन नहीं है कि सिगरेट पीना चाहिए, सारे रीजन अगेंस्ट सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है। लेकिन अभी मेरा सिगरेट के ऊपर लेक्चर नहीं है, लेकिन उस पर भी लेक्चर बना सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली फिर भी हमारा जो ये डिजायर है वो हमें सिगरेट के लिए क्या ड्राइव करता है। जो सिगरेट पीने वाला है उसको भी सिगरेट पीने के लिए कन्विंस अपने आप को नहीं कर पाता है, लेकिन अपने ख्वाहिश का गुलाम हो जाता है। तो दिस इंटेलेक्ट इज अ लेम मैन एंड इट इज बीइंग ड्रिवन बाय द ब्लाइंड जायंट एंड इट इज सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द जायंट। तो जो जायंट करता है वो हमारा इंटेलेक्ट करता है। जैसे कुछ साइकोटिक पीपल होते हैं, तो साइकोटिक पीपल जो है वो कुछ आवाज़ें सुनते हैं, कहते हैं कि हमें आवाज़ें आती हैं इधर उधर से, जिन्हें हम पागल भी कहते हैं कई बार। तो वो आवाज़ें नहीं, उनके अंदर के डिज़ायर्स हैं, कन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स हैं, मल्टीपल डिज़ायर्स हैं जो बोलते रहते हैं। उन्हें लगता है बाहर से आवाज़ आ रही, नहीं, वो उनके अपने अंदर के डिज़ायर है, वो सुन रहे हैं। उनके अंदर के ड्राइव्स हैं, उनके अंदर के फियर्स हैं। फियर क्या होता है? फियर इज द डिज़ायर फॉर द फ्यूचर, एंग्जाइटी इज द डिज़ायर फॉर द फ्यूचर। आगे क्या होगा इसका डिज़ायर जो है वही फियर एंड एंग्जाइटी है। पास्ट में क्या हुआ था उसका डिज़ायर क्या है? वो पेन है, सफरिंग है। पुराने में ये नहीं होता, इसकी जगह ये हो जाता। ये एक डिज़ायर है जो कि पेन दे रहा है। आगे में मेरे साथ क्या होगा? अच्छा होना चाहिए, बुरा ना हो जाए, ये एक फियर है। अच्छे होने का डिज़ायर होना। तो ये सब चीज़ें जो इमोशंस हैं, हमारे डिज़ायर का कोई ना कोई रूप है। ये सब जो है साइकोटिक आदमी के दिमाग में ये सब बाहर की आवाज़ें नहीं होती हैं, वो एक्चुअली अंदर के ही सारे इमोशंस होते हैं। और हम लोगों के अंदर जो है वो डिज़ायर्स छुपे होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, लेकिन कई बार बाहर आ जाते हैं और फिर हम उसके गुलाम हो जाते हैं। जैसे सिगरेट पीने वाला सिगरेट का गुलाम है। इट इज़ अ स्लेवरी टू स्मोकिंग, नथिंग एल्स, नो रीजन कैन जस्टिफाई इट। एंड व्हाट इज स्लेवरी टू स्मोकिंग? इंटेलेक्ट इज अ स्लेव टू द डिज़ायर। एक काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है दैट हाउ इंटेलेक्ट कैन बिकम अ स्लेव टू डिज़ायर, विच इज़ अ जायंट एंड इंटेलेक्ट इज अ लेम मैन। तो वो चल नहीं सकता, बेचारा मजबूर है, लेकिन देख सकता है जब दिख जाता है तो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और जो डिज़ायर कर रहा है वो कर रहा है, कहाँ दे के मार दे कुछ पता नहीं, एक जायंट है। तो बेसिकली कुछ रीज़न ये भी है कि कई बार हमारे जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस, ड्राइव्स एंड फियर्स होते हैं, वो दिमाग तक आते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, एक बच्चा बेचारा या कोई एक इंसान कह लें, वो समझता है कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, किसी सरकमस्टांस में या किसी आदमी से इतना डर जाता है कि कभी पेशाब कर देता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एबनॉर्मल माना जाए। डर के हालत में ऐसा कई बार होता है, हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ना हो कि मैं डर गया था। वो उस इंसान से, वो उस सरकमस्टांसेस से हेट्रेट करने लगता है कि जो उसको ऐसा कराया। ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं ब्रेव इतना नहीं हूँ जितना होना चाहिए। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल ऐसा जो फियर की बात कर रहा हूँ। लोग अपने आप को ब्रेव दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर हो सकता है ब्रेवरी कम हो, या हर कोई परफेक्ट नहीं होता, एक रिलेटिव होता है। अब वो कभी फियर का जो है वो दिखावा हो गया कि उसके अंदर का डर जो है वो दिख गया, उसको दिख गया कि अरे मैं तो डर गया, लेकिन वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो हेट्रेट उस इंसान और सरकमस्टांस के साथ हेट्रेट करने लगा। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं ब्रेव उतना नहीं हूँ जितना होना चाहिए था। और सबसे पहले अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अब अपने अंदर एक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि क्या कमी है। जब तक वो बच्चा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो डर गया था, तब तक वो अपने डर पे काबू नहीं पा सकता है। वो हमेशा नफ़रत और जलन की निगाह से देखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं डर गया था तो मुझे अपने डर को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे ब्रेव होना है, ये सोचना चाहिए। तो ये कुछ इमोशंस, डिज़ायर्स होते हैं जो हमारे दिमाग में अगर आना भी चाहते हैं तो हम उनको नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में एक अच्छा ओपिनियन बनाए रहते हैं
कि वी आर सच अ परफेक्ट पर्सन, वी हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ, तो हम ये डिज़ायर को, इस फियर को अगर अपने दिमाग में लाएंगे तो हमारा वो बना वो ओपिनियन बिगड़ जाएगा। लेकिन सही बात ये कि झूठे भ्रम में जीने से अच्छा है कि सच्चाई का सामना करें और उसको चेंज करें और रियलिटी में एक अच्छा ओपिनियन लाएं अपने बारे में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑनगोइंग जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली डिज़ायर नॉर्मल कंडीशन में हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से। जैसे पहले भी मैंने कुछ तरीके आपको बताएं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और अभी मैं कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा लास्ट में जिससे हम डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं और अपने यूज़ में ला सकते हैं। इट इज़ अ पावर एक्चुअली। ये पावर हम चाहें तो अपने यूज़ में ले आएँ, और अगर इसको यूज़ में नहीं लाएंगे तो ये हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। तो नॉर्मली जो डिज़ायर होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता अंदर नॉर्मल कंडीशन। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत या आधी ज़िंदगी की मेहनत बेकार हो जाए हमारे एक डिस्ट्रक्टिव और रोग डिज़ायर की वजह से। हम ऐसा कुछ डिसीज़न अपने डिज़ायर के आगे ले लें कि हमने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की हो पूरी ज़िंदगी, और उसका फल जब मिलने की बारी आए तो हमारे डिज़ायर की वजह से हम उस पर पानी फेर दें। ऐसा होता है कई बार, बड़े बड़े मेहनत बेकार हो जाते हैं अगर हमने गलत डिज़ायर के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया तो। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। एक मैं फिजियोलॉजिकल एग्जांपल देता हूँ कि कई बार सिगरेट स्मोकर्स को सिगरेट की तलब नहीं भी होती है, प्यास लग रहा होता है, पानी पीना होता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं मुझे सिगरेट पीना हो, सिगरेट पीने चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें पानी पीना होता है। इसका साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल भी बहुत सारा है कि इंसान क्या चाहिए उसे पता ही नहीं होता है। तो ये पता करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे मेडिटेट करके इस चीज़ का पता लगाना इम्पॉर्टेंट वर्क। प्लस कई बार हमें जब पता होता है हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं, बेस्ट इंटरेस्ट में है या नहीं। चलो हमें ये चाहिए, लेकिन क्या ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में, क्या ये अभी हमें करना हमारे लिए आगे हेल्पफुल रहेगा, ये अभी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। तो इस बात को भी समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप एंड में जब हम आते हैं तो मैं आपको कुछ कैटेगरीज में डिज़ायर को डिवाइड कराऊंगा जो लोगों ने जनरली डिज़ायर को कैटेगराइज किया है। पहला दो तरीका है जिस तरीके से हम डिज़ायर को कैटेगराइज करते हैं। पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी, आपको कुछ खाना खाना है, तो आप क्या करेंगे? आपको खाना तो मिल नहीं सकता ऐसे तुरंत, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उठेंगे, जाके मैगी 2 मिनट के लिए उसको बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो व्हाट इज द प्रोसेस? देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। तो एक तो टर्मिनल डिजायर है जो कि फीलिंग्स के द्वारा मोटिवेटेड है, बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड होता है। भूख लगी है, भूख लगने का डिजायर एक टर्मिनल डिजायर है जो हमें चाहिए, और जैसे ही भूख खत्म होगी वो डिजायर भी खत्म हो जाएगा। और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल डिजायर, वो होता है इंटेलेक्ट के द्वारा, दिमाग के द्वारा, कि उस भूख को पूरा करने के लिए, उस हंगर को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे। यहाँ से सोफे से मुझे उठना होगा, ये वीडियो बंद करनी होगी, मुझे जाके मैगी की कढ़ाई चढ़ानी होगी, उसमें मैगी बनाना होगा। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटल डिज़ायर्स हैं जो हमारा दिमाग कहता है कि ये सब करो, तब जाके तुम्हारे टर्मिनल डिज़ायर्स पूरे होंगे। जो कि मोटिवेटेड किससे होते हैं टर्मिनल डिज़ायर्स? वो मोटिवेटेड होते हैं फीलिंग्स से। और जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल डिज़ायर्स हैं वो किससे मोटिवेटेड होते हैं? वो इंटेलेक्ट से मोटिवेटेड होते हैं। वो इतने ज़्यादा स्ट्रांगली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स से होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड होते हैं। एक भूखा इंसान बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड रहेगा खाना खाने के लिए। तो बेसिकली कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो इंस्ट्रूमेंटल भी होती हैं और साथ ही साथ वो टर्मिनल भी होती हैं। जैसे हम ऐसा कोई काम कर रहे हों, वी आर इन अ जॉब विच वी आर लविंग, तो उससे एक तो हम अपना ज़िंदगी का गुजारा भी कर ले रहे हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंटल डिज़ायर भी है जिससे हम अपने खाने रहने का काम भी निकाल ले रहे हैं, पैसा कमा ले रहे हैं। और सिंस वी आर लविंग दिस जॉब सो इट इज़ अ टर्मिनल डिज़ायर ऑल्सो। ठीक है, इसमें हमारी फीलिंग्स भी एसोसिएटेड होगी। तो ऐसा काम करना जिसको हम पसंद करते हो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो टर्मिनल डिज़ायर भी होता है और इंस्ट्रूमेंटल डिज़ायर भी होता है। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि इंटेलेक्ट एक स्लेव है, एक जो है नौकर है, किसके सामने? एक मास्टर के सामने जो कि डिज़ायर है, एक जायंट है।
तो इंटेलेक्ट फिर इस डिजायर को कैसे कंट्रोल करे? कुछ तरीके मैंने पहले बताए थे आपको, कुछ और तरीके हैं। हेड ऑन इस डिजायर को मार नहीं सकते, ठीक है? अगर दिमाग कहेगा कि मैं नहीं करूंगा स्मोकिंग, कौन कहता है मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो डिजायर के आगे नहीं टिक सकता। क्रेविंग होगी फिर जाके स्मोकिंग कर लेगा, ठीक है? तो बहुत चालाकी के साथ इंटेलेक्ट को काम करना पड़ेगा। हेड ऑन इस जायंट के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। जायंट इज अ मास्टर। तो या तो उस डिजायर को वो रिफ्रेम कर दे, जैसे किसी को पढ़ने की ख्वाहिश नहीं है, अभी खेलने की ख्वाहिश है, तो इंटेलेक्ट कहे कि भाई चलो अच्छा है, तुमको खेलने से तो प्लेजर मिलेगा, लेकिन अभी तुम पढ़ लो तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो इससे भी ज्यादा प्लेजर मिलेगा। तो फिर डिजायर कहेगा हाँ भाई सही बात है, वहां पे ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, तो अभी ये काम कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा रिफ्रेम करने की बात हो गई। या फिर किसी और चीज से रिप्लेस कर दो डिजायर को। ठीक है, मैं चाय पी लेता हूँ भाई, क्या बात है, सिगरेट नहीं पी लेता हूँ, उसी टाइम पे चाय पी लेता हूँ। तो और भी कई तरीके से हम स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, और देर आर मेनी प्रैक्टिकल वेज, लेकिन मैं ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वन ऑफ द मेनी वेज विच यू हैव टू अप्लाई। तो किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना। सिगरेट की जगह मैं चाय पी लूंगा उस टाइम पे। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिजायर को हल्का धोखा दे देना, ठीक है? तो इससे कंट्रोल में ला सकते हैं हम साइकोलॉजिकली। दूसरा तरीका ये है जिससे हम डिजायर को डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल डिजायर एंड अननेचुरल डिजायर्स। नेचुरल डिजायर्स वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, अननेचुरल डिजायर्स अनलिमिटेड होते हैं और पाना भी मुश्किल होता है। जैसे वेल्थ, पावर, फेमस होना, ये सब अननेचुरल डिजायर्स हैं, इनको पाना मुश्किल भी बहुत है। लेकिन फूड, शेल्टर, वाटर फॉर क्वेंचिंग द थर्स्ट, ये सब कुछ लिमिटेड डिजायर्स हैं, उनको पाना आसान है। खाने पीने की चीज मिल जाएगी आसानी से, लेकिन कार बंगला खरीदने के लिए इतना आसानी से पैसा जमा नहीं हो सकता। और ये जो लिमिटेड डिजायर्स होते हैं, ये अच्छी बात है कि ये ज्यादा प्लेजरेबल भी होते हैं और इजी टू गेट भी होते हैं। जब प्यास लगी है तो पानी पीने पे जो तुम्हें फीलिंग मिलती है, जो तुम्हें प्लेजर मिलता है, जो हमें प्लेजर मिलता है, वो बंगला खरीदने से प्लेजर नहीं मिल सकता। हालांकि वो ज्यादा डिफिकल्ट भी है, और एक्चुअली उसके बाद वो जो डिजायर है वो खत्म भी नहीं होगा, अगले डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बड़ा बंगला चाहिए, और ज्यादा लग्जरी चाहिए। तो जो लिमिटेड डिजायर्स हैं, दैट्स आर नेचुरल डिजायर्स एंड दे आर इजी टू सेटिस्फाई एंड दे आर मोर प्लेजरेबल। एंड जो अननेचुरल डिजायर्स हैं, दे आर डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई एंड दे आर नॉट प्लेजरेबल एज सच एंड दे आर अनलिमिटेड। तो एक तो इसमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। कई चीजें नॉलेज से हमें हमारे आ जाती है तो हम उसको कंट्रोल में करना सीख जाते हैं। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा कि एपिरिकस ने कहा था कि मेंटल ट्रैंक्विलिटी, दिमाग का जो सुकून है, उसके लिए एड नॉट अनटू हिज रिचेस बट टेक अवे फ्रॉम हिज वेल्थ। उसके दौलत में कुछ और पैसा मत डालो अगर तुम उसको मेंटली पीस करना चाहते हो, बल्कि उसके वेल्थ नहीं, उसके डिजायर में से कुछ डिजायर्स निकाल लो, ठीक है? पैसा देने से अच्छा है तुम उसके ख्वाहिश को निकाल दो, तो वो अपने आप मेंटल पीस में आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम बहुत सारी जीवन की हकीकत को समझ सकते हैं। और ये जो हमारे अंदर डिजायर है, जिसको हम एक ड्रैगन भी कह सकते हैं, देयर इज अ ड्रैगन इनसाइड अवर, जिसका बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा पावर है, जिसको हमें एक सही चैनलाइज करना है। उसको चैनलाइज करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, जिससे हम लोग एक बैलेंस अप्रोच और अप्रोप्रिएटनेस के साथ ये समझ सकेंगे कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो मेरा यही लेक्चर था डिज़ायर के ऊपर। होप आप को अच्छा लगा हो। थोड़ा लंबा हो गया था तो आप इसे लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एवरीवन।